हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग किस प्रकार से जो है सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का, अगर यदि आप लोग उसमें यूजी सेमेस्टर 2 में है और आपका सेशन जो है 2022 यानी कि 2023-27 आपका अगर यदि सेशन है तो आप लोग किस प्रकार से उसे डाउनलोड कर सकते हो। सिलेबस यानी कि आप किस किस पेपर का डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं बता दूँ, जितना भी आप फॉर्म फिलअप में किए भरे हो, यानी कि आप फॉर्म फिलअप आप लोगों को पता होगा कि स्टार्ट हो चुका है 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक बिना लेट फाइन के साथ है। तो आप उसमें जो फॉर्म फिलअप किए उसमें बहुत सारे आपको न्यू सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। आप उस सब का सिलेबस कैसे डाउनलोड कर सकते हो और बाकी सब का पहले से जो भी है उसका भी आप लोग सिलेबस किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। चाहे आपका स्ट्रीम कुछ भी हो, जैसे ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस हो या फिर साइंस का पेपर हो, आर्ट्स का पेपर हो या कॉमर्स का पेपर हो, तो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका जितना भी आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 2 में, तो आपको सारा सब्जेक्ट किस प्रकार से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो अपना सब्जेक्ट का स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताया जाएगा। बिल्कुल आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन से जो है उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की ओर से जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है वो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और ये सब नोटिफिकेशन आप लोग अगर यदि पाना चाहते हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। तो वहाँ पे आप लोग जाके जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आप जुड़ जाते हैं तो आप लोगों को गैस पेपर वगैरह उपलब्ध हो जाएगा, सिलेबस देखने को मिल जाएगा और कब कब एग्जाम वगैरह कुछ भी छोटी बड़ी अपडेट आती है वो आप लोगों के पास, छोटी बड़ी जो भी अपडेट आती है वो आप लोगों के पास सबसे पहले टेलीग्राम पे आता है। तो आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है, उसके बाद मैं वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे डालता हूँ, ठीक है। तो आपको दोनों में जुड़ जाना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको करना क्या है, आप कोई भी सब्जेक्ट का आप चाहे डाउनलोड करना चाहते हैं, मेजर पेपर हो गया, मेजर 2, मेजर 3, माइनर 2, एईसी 2, सेक 2 या फिर एमडीसी 2, इसमें से किसी भी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना, आपको कोई भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसे मैं आपको लाइव डाउनलोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना, कोई भी क्रोम ब्राउजर को कुछ इस प्रकार से आपको ओपन करना और यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे क्रोम ओपन हो जाता है कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सर्च और टाइप यूआरएल, देख सकते हो लिखा हुआ सर्च और टाइप यूआरएल। इस पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है SKMU सेम 2 सिलेबस 2023-27, ये लिख करके आपको सर्च करना है। जैसे मैं आपको लिख करके सर्च किया कुछ इस प्रकार से देख सकते हो ये सर्च होके आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे मैंने क्या लिख के सर्च किया, आपको भी यही लिख करके सर्च करना है SKMU सेम 2 सिलेबस 2023-27, ये लिख के आप जैसे ही सर्च कर देते हो उसके बाद आपको करना क्या है, इसको नीचे की ओर स्वाइप करना है। तो जैसे आप नीचे की ओर स्वाइप करोगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा कि यूजी सेम 1 सत्र यानी 2023-27 का अंतिम पाठ्यक्रम, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेमेस्टर 1 का लिखा हुआ है, लेकिन यहीं से आपको लोगों का सेमेस्टर 2 का भी डाउनलोड होगा और सेमेस्टर 1 का दोनों का यहाँ से डाउनलोड होता है। तो आपको यहीं पे टैप करना है, ठीक है। सेमेस्टर 1 लिखा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा है भाई तो सेमेस्टर 1 का ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सेमेस्टर 2 का भी सिलेबस आपको देखने को मिल जाए। तो यहीं पर आपको क्या करना है, टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करते हो कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे की ओर इसको स्वाइप करना है। क्या करना है, इसको नीचे की ओर स्वाइप करना है। जैसे आप इसे नीचे की ओर स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि प्रोविजनल सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ यूजी सेम 1 सेशन 2023-27। तो यहाँ से आप सेमेस्टर 1 का भी डाउनलोड कर सकते हो और सेमेस्टर 2 का भी। तो हमको क्या करना है, अभी सेमेस्टर 2 का डाउनलोड करने का मैं प्रोसेस बता देता हूँ। तो सेमेस्टर 1 का डाउनलोड करने के लिए आपको मैं बता दूँ, जैसे आपका मान लीजिए मेजर पेपर कुछ भी हो, तो मैं एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा ऑनर्स पेपर क्या है, यानी कि मेजर पेपर क्या है, हिस्ट्री है मान लीजिए। तो यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट जो भी आप मेजर पेपर लिए हो यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। चाहे कोई भी स्टूडेंट है और किसी का भी, जैसे मेजर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो अलग अलग जितना भी सब्जेक्ट है आप लोगों को सारा सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो आपका जो मेजर पेपर है, ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाता है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो जैसे मेरा मेजर पेपर मान लीजिए हिस्ट्री है, तो यहाँ पे आप लोगों को हिस्ट्री जैसे खोजना है, वैसे ही आपका जो भी मेजर है वो आपको यहाँ पे खोजना है। जैसे मेरा क्या था, हिस्ट्री था, तो मैं मान लीजिए हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हो, हिस्ट्री के सामने यहाँ पे देख सकते हो रीड का एक बटन आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो रीड का बटन। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे आपसे फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी लॉगिन है वो आप लोगों के सामने देखने को मिल जाएगा। एक से ज़्यादा है तो वो देखने को मिल जाएगा, एक ही है तो आपको ओके करने का एक बटन आ जाएगा। तो आप उस पर रीड पे आप जैसे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि वहाँ पे ओके का बटन आ जाएगा। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे आप सब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप लोग
सेमेस्टर 1 और 2 का डाउनलोड दोनों कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पे मैं रेड पे टैप करता हूँ, कुछ ईमेल आईडी शो करेगा, उस पर किसी भी ईमेल पे आईडी पे आपको सेलेक्ट कोई एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद ओके के बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट करके ओके के बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको सिलेबस देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर लिखा के सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी डुमका और 4 ईयर ग्रेजुएशन यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल। तो देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप जैसे नीचे स्वाइप करोगे तो पहले आपको सेमेस्टर 1 का स्टार्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पहले सेमेस्टर 1 का स्टार्ट होता है। तो ऐसे नीचे की आपको स्वाइप करते जाना है, ठीक है। जैसे आप नीचे की स्वाइप करते जाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि यहीं पे आपको सेमेस्टर 2 का भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सेमेस्टर 2 का ही देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आप नीचे की स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे सेमेस्टर 2 का भी आपको सिलेबस देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ क्या है कि आप सेमेस्टर 2 का भी डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ आप जैसे नीचे की स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपका मेजर 2 भी डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। देख सकते हो मेजर कोर्स, यहाँ पे MJ हिस्ट्री 2 यहाँ पे लिखा हुआ। और ये इसमें एग्जाम जो है मैं आपको बता दूँ, मेजर पेपर में जो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, इसमें से 75 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम होता है और 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है, ठीक है। तो पास मार्क्स में कितना होता है कि 40 होता है और टोटल क्रेडिट इसमें 4 होता है। तो ये मेजर 2 का है। तो जिससे आप नीचे स्वाइप करोगे तो मेजर 3 भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाता है। और आप लोगों को बुक भी यहाँ पे सजेस्टेड किया जाता है, यानी कि कौन सा बुक लेना चाहिए आपको मेजर 2 के लिए, मेजर 3 के लिए। तो आपको यहाँ पे किताब का नाम देखने को मिल जाता है, किसका किसका कौन कौन सा बुक लेना चाहिए पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको किताब का नाम देखने को मिल जाता है। जिससे आप मेजर 3 का भी डाउनलोड करना चाहते हो तो मेजर 3 भी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे यूनिट्स वाइज आपको लोगों को देखने को मिल जाता है। और कौन कौन सब्जेक्ट का एग्जाम कितना फुल मार्क्स का होगा, कितना पास मार्क्स है, टोटल क्रेडिट कितने मिलने वाला, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो इसका भी अगर यदि आप देखना चाहते हो तो इसका भी देख सकते हो, यहाँ पे बुक वगैरह सजेस्टेड किया गया है। तो ऐसे आप लोग MDC वगैरह भी यहाँ से डाउनलोड होता है, लेकिन यहाँ से आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मैं अब बैक जाता हूँ, ठीक है। मैं आपको बैक करके समझा देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जितना भी सारा सब्जेक्ट था, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसमें से ये कर सकते हो कि मेजर पेपर जिसका भी, यानी कि जो भी मेजर 2 और 3 आपका पेपर है, तो यहीं से आपका जो मेजर पेपर वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ से आपका मेजर 2 और मेजर 3 डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सब सब्जेक्ट का सिलेबस जैसे हो गया, माइनर पेपर आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, इसी पे आपको नीचे की बहुत नीचे आना, सबसे नीचे आना है, ठीक है। जैसे आप सबसे नीचे आते हो हल्का सा आपको ऊपर स्वाइप करना है। तो जैसे आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, माइनर फॉर्म वोकेशनल, यानी कि देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा माइनर पेपर, यानी कि आपका माइनर पेपर कुछ भी हो है तो उसको आप लोग डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके सामने देख सकते हो माइनर के सामने यहाँ पे क्या लिखा है कि रीड का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग रीड का एक ऑप्शन आ रहा है। तो इस पर आप जैसे टैप करोगे तो उसी तरह आपको फिर से ईमेल आईडी आएगा ऑप्शन में, तो आपको उस पर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देख सकते हो मैंने जैसे ही ओपन किया उस PDF को तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है यहाँ पे। और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ से, और डाउनलोड पूरा करना चाहते हो पूरा डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पे सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी डुमका सारा चीज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो यहाँ पे कौन सा सेमेस्टर के लिए है, यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। तो देख सकते हो सेकेंड सेमेस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसका भी जैसे माइनर पेपर यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है माइनर में, तो आप लोग यहाँ से उसका डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए भी इसमें यूनिट वाइज दिया गया और सजेस्टेड बुक भी दिया गया है। यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में ही नाम देखने को मिल जाता है कि कौन सा सेमेस्टर के लिए और कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, सारा यानी कि सेमेस्टर 8 का है जैसे। उसके बाद यहाँ पे सारा मतलब कि आपको सेमेस्टर 2 का है, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट अपना देख लेना जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे और एक मैं 2-4 एग्जांपल दे लेता हूँ। लैब टेक्नीशियन है तो ये प्रैक्टिकल का है, ठीक है। और मैं नीचे की ओर जैसे स्वाइप करता हूँ, बहुत सारा इसमें पेज है, तो देख सकते हो। जिसका भी मान लीजिए अवेयरनेस ऑफ राइट्स एंड लॉ है माइनर में, तो यहाँ से आप लोग उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो माइनर पेपर आपका जो भी आप लोगों को यहाँ से खोज लेना है, ठीक है। आपका जो भी माइनर पेपर है यहाँ से आप स्वाइप करोगे तो सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे माइनर पेपर देखने को मिल जाएगा। जितना भी माइनर पेपर है तो सारा कि यहाँ का यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हो, उसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट दिया हुआ है ना, देख सकते हो बहुत सारा। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है माइनर पेपर में वो आपको यहाँ पे आना है और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है। अगर यदि आप इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप ये PDF ओपन होता है ना, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, देख सकते हो 3 लाइन यहाँ पे। तो इस 3 लाइन पे आपको क्या करना है, टैप करना है।
डाउनलोड करने के लिए यानी कि PDF को, तो उस 3 लाइन पे आप जैसे ही टैप करोगे कुछ इस प्रकार से आपको उसके बाद इसको नीचे की ओर स्वाइप करना है। और जैसे आप नीचे की ओर स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड का बटन। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये क्या होता है कि डाउनलोड में चढ़ जाता है। जैसे देख सकते हो मेरा ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और ये आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। अब बच गया बाकी सब सब्जेक्ट जैसे कि AEC पेपर और सेक पेपर और MDC पेपर। तो देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड हुआ मेरा बटन आ गया। तो उस सबका आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि सेक पेपर हो गया, MDC पेपर हो गया, ये सब का। उसके लिए आपको फिर से बैक आना है। जैसे आप बैक आते हो तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का देखने को मिल रहा है। जैसे आपका इसकी यहाँ पे देख सकते हो सेक पेपर यानी कि जो भी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे देख सकते हो SEC पेपर जो भी है, उसके सामने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है रीड का, देख सकते हो। तो सेम उसी प्रोसेस से आप लोग सारा सब्जेक्ट का डाउनलोड कर सकते हो। सेक पेपर का यहाँ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो AEC पेपर जो भी है आपका, तो AEC के सामने यहाँ पे आप ओपन करोगे तो इस पे रीड पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी AEC द्वारा जारी किया गया सिलेबस, तो सारा सब्जेक्ट का सिलेबस यहाँ पे AEC पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है या फिर डाउनलोड कर लेना है। तो क्लिक करोगे तो सारा सब्जेक्ट का यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो AEC हो गया आपका मेजर 2 हो गया, 3 हो गया, और सेक पेपर हो गया, और AEC हो गया और माइनर हो गया, और बच गया अब MDC पेपर। तो MDC पेपर डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको आना नीचे की ओर, जैसे इसको ऊपर की ओर स्वाइप करना, सबसे फर्स्ट में आपको आना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सिलेबस फॉर सेमेस्टर 3, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि ये सेमेस्टर 3 का है तो हमको इस पर नहीं जाना है, तो इसी पे आपको सेमेस्टर 2 का भी मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे आप सिलेबस फॉर सेमेस्टर 3 पे टाइप करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये लोड होगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर इसको स्वाइप करना है। तो जैसे आप नीचे की ओर स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो MDC, ठीक है। MDC पेपर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा कि MDC। तो MDC के सामने क्या है कि यहाँ पे एक रीड का ऑप्शन है। तो क्या करना है, इस पर आपको टैप कर देना है। सेम प्रोसेस इसमें भी आपको ईमेल आईडी शो करेगा, कोई भी ईमेल आईडी सेलेक्ट करके पे करोगे तो ये PDF ओपन हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे आप उस पर ओपन करोगे तो कुछ इस प्रकार से ये लोड होता है, देख सकते हो यहाँ पे। ये तो यहाँ पे लिखा है कि सेमेस्टर 3, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं MDC का मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिन कोर्स। तो इससे क्या होता है कि मल्टी डिसिप्लिन कोर्स में, तो अगर यदि मान लीजिए आप सेमेस्टर 1 में जियोलॉजी लिए हैं तो आप सेमेस्टर 2 में उस सब्जेक्ट को नहीं ले सकते हैं। MDC का मतलब यही होता है। MDC का मतलब मल्टी डिसिप्लिन कोर्स, वैसा सब्जेक्ट जो आप क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं वो आपको सब्जेक्ट लेना है। जो पढ़ चुके हैं वो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है, और अभी जो स्ट्रीम ले रहे हैं उसका अलग सब्जेक्ट लेना है। जैसे आप 12 मान लीजिए साइंस से किए हैं तो आप इसमें साइंस का पेपर नहीं ले सकते हो, आर्ट्स का ही पेपर आपको कोई लेना होगा, और उसमें से जो आप नहीं पढ़े वो आपको लेना है। तो MDC में आपको यहाँ पे सारा सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, सेमेस्टर 1 2 सारा सब्जेक्ट का है। तो ऐसा नहीं है, MDC जो है तीनों सेमेस्टर के लिए है MDC पेपर, यानी कि मल्टी डिसिप्लिन कोर्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं सेमेस्टर 1 में जियोलॉजी लिया हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं सेमेस्टर 1 में जियोलॉजी लिया हूँ, तो जियोलॉजी मैं सेमेस्टर 1 में लिया हूँ तो आप सेमेस्टर 2 में उस सब्जेक्ट को नहीं ले सकते जियोलॉजी को, और ना ही सेमेस्टर 3 में ले सकता हूँ। एक ही सेमेस्टर में वो सब्जेक्ट ले सकते हो। इसमें से जितना भी सब्जेक्ट है आप एक ही सब्जेक्ट को ले सकते हो, सेमेस्टर 1 में लो, चाहे 2 में लो या 3 में लो, तीनों में से कोई एक ही सेमेस्टर में आप ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए मैं जियोलॉजी लिया हूँ सेमेस्टर 1 में, तो जियोलॉजी सब्जेक्ट को मैं नहीं सेमेस्टर 1 में ले लिया हूँ, तो आप 2 में और 3 में नहीं ले सकते इसे। तो इसीलिए ये तीनों सेमेस्टर के लिए है। तो उसके तो आपको लेना क्या है, जैसे मान लीजिए आप सेमेस्टर 1 में जियोलॉजी लिए तो सेमेस्टर 2 में आपको बॉटनी लेना है, और सेमेस्टर 1 और 2 दोनों में ये आप ले लिए, तो उसके बाद आप सेमेस्टर 3 में ये दोनों में से कोई नहीं लेना है, उसका अलग सब्जेक्ट लेना है। जैसे आपको मैथ ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट ले लेना है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप लिए हो, यानी कि फॉर्म भरे हो। तो फॉर्म जो है आपको पता होगा कि 20 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच अभी फॉर्म भरा रहा है, एग्जाम फॉर्म सेमेस्टर 2 का। नहीं डाले हैं तो डाल लीजिए, और अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको सारा सब्जेक्ट सेम प्रोसेस के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मल्टी डिसिप्लिन कोर्स में जितना भी सारा सब्जेक्ट आता है, जितना भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है तो वो आपको यहाँ पे देख लेना है। जैसे नीचे की ओर देख सकते हो यहाँ पे टोटल 35 पेज है, और सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, और सारे लिंक यहाँ पे यानी कि सिलेबस और कौन कौन सा बुक लेना वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे मैं बहुत सारा है यहाँ पे। तो जो भी आपका मेजर है वो यानी कि आपका MDC पेपर है वो आपको, जैसे फिजिक्स यहाँ पे है, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सबका सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपका MDC पेपर है तो यहाँ पे आपको ऊपर में ही देखने को मिल जाता है। इसका एग्ज़ाम कैसे होने वाला है तो सारा चीज़ इसी पे लिखा रहता है, और कौन कौन सा बुक लेना है इसका नीचे ही आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाता है सजेस्टेड बुक में ही।
तो यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ कि यूजी सेमेस्टर 1, 2 या 3 तीनों में से ले सकते हो आप। जैसे पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल साइंस जिसका भी है एमडीसी में, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप तीनों सेमेस्टर में से किसी एक सेमेस्टर में ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे टोटल इसमें क्रेडिट कितना मिलता है, तो 3 मिलता है। टोटल फुल मार्क्स इसका कितना है, तो 75 मार्क्स का इसमें एग्जाम होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से आप लोग को उम्मीद करता हूँ ये जो है वीडियो जो है पसंद आया होगा। कुछ इस प्रकार से जो है इससे आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, या फिर से आप अगर यदि इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसी पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो 3 लाइन पे टैप करना है, यहाँ पे पीडीएफ पे ही। तो जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन आ जाएगा। तो सारा सब्जेक्ट का कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो डाउनलोड का बटन आ रहा है। जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से क्या कर सकते हो, सब आप लोग स्टेप बाय स्टेप जो भी आपका सब्जेक्ट है वो देख करके आप लोग सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल वगैरह भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आता है वो आप लोग के पास सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।